दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी एक एमएस वर्ड यूजर हैं या अपने डिजाइन्स बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ नया और एक्साइटिंग सीखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ ही टूल्स का यूज करके एक अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल फूड मेन्यू डिजाइन कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कोई रेस्टोरेंट है, कोई कैफे है या घर का कोई फंक्शन हो या फिर आप किसी के फूड बिजनेस में उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करके भी उनके लिए प्रोफेशनल फूड मेन्यू डिजाइन कर सकते हैं, और जिसके लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पहले से कोई नॉलेज होना भी कंपलसरी नहीं है। तो एक बात तो क्लियर है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो पसंद ना आए तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से एक अमेजिंग फूड मेन्यू यहाँ पे क्रिएटेड है ऑलरेडी। तो इसी तरह से हम लोग एक अट्रैक्टिव फूड मेन्यू आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग अपने इस एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट लेंगे, जिसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे Ctrl+N। अब ये कुछ इस तरह से यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट हमारे पास आ चुका है। सबसे पहले हम लोग अपने पेज का लेआउट सेट करेंगे, जिसके लिए हम लोग चले जाएंगे यहाँ से लेआउट टैब के अंदर। यहाँ आने के बाद हमें यहाँ कई तरह के ऑप्शंस दिखते हैं, जिनमें से सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे साइज ऑप्शन पे। अब यहाँ पे हम लोग साइज ले लेंगे लीगल साइज। जो लीगल साइज होता है वो लेटर साइज से थोड़ा बड़ा होता है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप यहाँ डिफरेंस देख पाएंगे कि इसकी हाइट और विड्थ कितनी है और इसकी हाइट और विड्थ कितनी है। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे ओरिएंटेशन पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो ओरिएंटेशन है, एक है पोर्ट्रेट और सेकंड है लैंडस्केप। सो पोर्ट्रेट कुछ इस तरह का व्यू होता है और लैंडस्केप कुछ इस तरह का व्यू होता है। हम यहाँ पे लैंडस्केप को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका फाइनल व्यू हम लोग आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरह का इसमें एक व्यू है। अब यहाँ पे मैंने इतना बड़ा साइज पेज का इसलिए लिया कि हमें कोई भी चीज को मैनेज करने में यहाँ पे इशू ना आए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपने फूड मेन्यू का एक स्ट्रक्चर इसमें डिजाइन करेंगे। उसके बाद जो भी आइटम्स होंगे वो हम लोग इसमें लिखेंगे। अब यहाँ पर जो हम लोग फूड मेन्यू बनाएंगे वो हम बनाने को तो एक पेज पे बना रहे हैं, लेकिन जब ये प्रिंट होगा ये 2 पेजेस का एक फूड मेन्यू होगा। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले चले जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर। यहाँ पे से हम लोग सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे एक शेप। यहाँ से हम लोग एक रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। कुछ इस तरह से हम लोग इस शेप को यहाँ पे डिजाइन करेंगे। इसका एक साइज ले लेना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ से जाना है शेप फॉर्मेट में। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे शेप फिल में जाना है और यहाँ से इसका कलर दे देना है ब्लैक। इतना करने के बाद इसके आउटलाइंस में जाना है और यहाँ से इसे नो आउटलाइन कर देना है। फिर इसके बाद हम लोग इसको डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पे, जिसके लिए हम Ctrl+D कर सकते हैं। ये डुप्लीकेट हो जाएगा और हम इसको पेज में इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा गैप रखेंगे कि जिससे हमारा अगर पेज मुड़ेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे कोई सी चीज हमारी क्रिएटेड ना रहे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर डिजाइन करने वाले हैं। तो जिसके लिए अगर मैं आपको पिछला फूड मेन्यू दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, जिसमें यहाँ पे एक येलो सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे कुछ चीजें बनी हुई हैं। ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसमें बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही चीज इसमें क्रिएट करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम सबसे पहले एक येलो सेक्शन क्रिएट करते हैं। मैं Ctrl+D करता हूँ अगेन और इस शेप को थोड़ा छोटा करते हैं इस तरह से। इस शेप को छोटा करने के बाद हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं शेप फॉर्मेट के अंदर। यहाँ से हम चले जाते हैं शेप फिल के अंदर और यहाँ से एक येलो कलर इसको दे देते हैं। तो यहाँ पे यह हमारा एक येलो शेप इसमें क्रिएट हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे इसी पोजीशन को एडजस्ट कर लेंगे। सो इतना क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम लोग इस पेज का कुछ सेक्शन है जो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो हम लोग अगेन यहाँ से इंसर्ट के अंदर जाएंगे। इंसर्ट में आने के बाद हम लोग शेप्स में चले जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास कई तरह के शेप्स रहते हैं। तो अभी मुझे जो शेप इसमें क्रिएट करना है, हम नीचे को स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कई सारे शेप्स हैं, पर मुझे ये वाला जो शेप है यहाँ पे वो डिजाइन करना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसे क्लिक करने के बाद हम लोग सबसे पहले इस शेप को थोड़ा सा यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब यहाँ क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ से शेप फॉर्मेट में चले जाएंगे और शेप फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ से हम शेप फिल में जाके इसका कलर वाइट कर देंगे।
फिर हम लोग इसकी आउटलाइन यहाँ से हटा देंगे और इतना करने के बाद हम इसको रोटेट कर देंगे। यहाँ हम क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसको कर देते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो ये हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपनी नेविगेशन कीज की मदद से। तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद इसकी पोजीशन कहाँ रखनी है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। अभी हम लोग इसको कंट्रोल डी करते हैं तो ये डुप्लीकेट यहाँ क्रिएट हो जाएगा इसका, जहाँ पे हम इसको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं और इसका जो साइज है थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और हम लोग यहाँ से चले जाते हैं अगेन शेप फॉर्मेट के अंदर, यहाँ से हम शेप फिल में चले जाते हैं और इसका कलर कर लेते हैं येलो। उसके बाद हम इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको हम लोग नीचे रख लेते हैं यहाँ पर। फिर हम कंट्रोल डी करते हैं और इसको हम लोग रोटेट करेंगे, जिसके लिए हम लोग यहाँ से शेप फॉर्मेट में जाएंगे या फिर हम इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। बट ये यहाँ पे फिक्स साइज में हो या ना हो, उसके लिए यहाँ शेप फॉर्मेट से आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रेडी किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आप देखेंगे इसमें कई सारी इमेजेस रखी हुई थी हमने, उन इमेजेस को भी हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। तो इमेजेस लाने के लिए हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम अपने कंप्यूटर में गूगल में चले जाएंगे। गूगल में आने के बाद आपको वो इमेज सर्च करनी है जो इमेज आपको वहाँ पे लगानी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फूड इमेज, और जब मैं फूड इमेज सर्च करूँगा यहाँ से मैं चले जाऊँगा इमेजेस के अंदर। इमेजेस में जाने के बाद मुझे यहाँ कई तरह की इमेजेस दिख जाएंगी, मुझे कौन सी इमेज यहाँ रखनी है। तो जैसे कि जो मैंने इमेज उसमें लगाई है अपने फूड मेन्यू में, वो है ये वाली इमेज। हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इससे सजेशन के लिए भी आपको कई सारी इमेज देखने को मिल जाएंगी। आपको कौन सी इमेज रखनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए। फिर आपको कॉपी करना है, इसे राइट क्लिक करना है और कॉपी करना है। उसके बाद आपको एक न्यू टैब लेना है। न्यू टैब लेने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है रिमूव बीजी या रिमूव बैकग्राउंड। तो जब हम रिमूव बीजी करेंगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट खुल के आएगी रिमूव बीजी। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें उस इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो हमने वहां से कॉपी की थी। कंट्रोल वी करते हैं यहाँ पे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में और आपकी इमेज यहाँ पर आ जाएगी। आपकी इमेज यहाँ आने के बाद इसने यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। अब आपको राइट क्लिक करना है और इसे कॉपी करना है। फिर आपको अपनी फाइल में चले जाना है। यहाँ आने के बाद आपको खाली जगह पे यहाँ बीच में राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पर आपको यहाँ पेस्ट का तीसरा ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और आपकी इमेज यहाँ पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको इसका पोजीशन कहाँ को रखना है। तो मुझे इसको इस तरह से रखना है और थोड़ा सा इसका साइज छोटा रखना है। तो ये इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आपको कोई इफेक्ट इसमें रखना है तो आपको यहाँ से पिक्चर इफेक्ट में जाना है। पिक्चर इफेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे इफेक्ट्स दिख जाएंगे। मुझे इसमें जो इफेक्ट रखना है वो शेडो से रखना है और यहाँ पे कई तरह की शेडोज होती हैं। यहाँ से मैं अभी ये शेडो ले लेता हूँ। लेकिन अगर आपको शेडो का जो इफेक्ट है वो आपको और डीपली मैनेज करना है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। आप शेडो में गए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे कई सारे और इनमें से आपको जाना है शेडो ऑप्शंस में। शेडो ऑप्शंस में आने के बाद आपको राइट साइड में यहाँ पर कई सारे शेडो के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहाँ पे हल्की सी शेडो आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी शेप के नीचे। अब हम यहाँ से शेडोज को बढ़ाएंगे, जहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्टेंस इसका बढ़ा देंगे। तो जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा आप यहाँ पर नोटिस करिए कि यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस बढ़ाने पर डिस्टेंस बढ़ रही है शेडो की। आपको शेडो का साइज बढ़ाना है तो साइज बढ़ा सकते हैं, आपको उसे ब्लर करना है तो आप उसका ब्लर भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप उसे मैनेज कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, हम अपने रेस्टोरेंट का यहाँ पे नाम रखेंगे, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में आने के बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे वर्ड आर्ट के अंदर। वर्ड आर्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ से हम नॉर्मल वर्ड आर्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रहा है और मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। इसके अंदर जो भी लिखा हुआ होगा हमारा, उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, हम शेप फॉर्मेट में जाएंगे। उसका जो कलर है वो हम लोग यहाँ से व्हाइट कर देते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपरली वो चीज़ यहाँ शो हो जाए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखना है जो भी हम इसके अंदर रखना चाहते हैं। तो मुझे इसके अंदर रखना है होटल, तो मैंने यहाँ पे होटल रखा। उसके बाद मैं यहाँ पे चले जाऊँगा होम के अंदर, जहाँ पे मुझे इसके फॉन्ट्स चेंज करने हैं। तो यहाँ कई तरह के फॉन्ट्स होते हैं, मुझे जो फॉन्ट रखना है वो मुझे रखना है ये वाला। तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो फॉन्ट चेंज होने के बाद यहाँ पे अगर आपको साइज बड़ा करना हो तो आप साइज बड़ा कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कीबोर्ड के साथ कंट्रोल होल्ड करना है और जो कीबोर्ड में राइट स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसे आपको प्रेस करना है। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे। अब हम इसी को कंट्रोल डी की मदद से डुप्लीकेट कर देंगे। इसे हम नीचे रखेंगे और यहाँ पे हम रखेंगे होटल ब्रदर्स।
तो यहाँ पे हमारा होटल का नाम आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसमें हल्का से एक नीचे शेप क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम लोग यहाँ से अगेन इंसर्ट के अंदर जाएंगे। फिर से हम लोग यहाँ से शेप को सिलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगल शेप, और यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल हम लोग क्रिएट करेंगे कुछ यहाँ तक। और यहाँ आने के बाद आपको चले जाना है शेप फॉर्मेट के अंदर। शेप फॉर्मेट में आने के बाद आपको यहाँ से कलर देना है इस पर येलो कलर, आउटलाइन में जाना है और यहाँ से कर देना है इसको नो आउटलाइन। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप इसकी पोजीशंस को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से इसको रखना चाहूँगा और हल्का सा इसका शेप जो यहाँ पे है उसे मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा यहाँ से। तो ये कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको डिस्टेंस में रखना है तो आप डिस्टेंस में भी इसे रख सकते हैं। अब यहाँ नीचे जो है यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर लिखेंगे और हम लोग यहाँ पे अपनी वेबसाइट लिखेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ से इसको शिफ्ट के साथ नीचे को ड्रैग करूँगा, जिससे इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस होटल को ही दोबारा से कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे। हम इसको यहाँ रखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मोबाइल नंबर। तो मैंने यहाँ लिखा +91 और मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया। अब इसका साइज कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है यहाँ पे, जिसके लिए हम लोग यहाँ से चले जाएंगे होम के अंदर। होम में आने के बाद यहाँ से हम लोग इसके फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कई तरह के फॉन्ट की स्टाइल हमारे पास रहती है यहाँ पे। अगर आपको साइज को चेंज करना होगा तो यहाँ से आप साइज को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ यहाँ पे और यहाँ से मैं इसे नीचे को थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। साइज को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं और इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब मैं इसको इतना डिस्टेंस में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके आगे एक आइकॉन भी सेट करना है। तो इसके बाद हम लोग इसको कंट्रोल डी करेंगे और इसको नीचे रखेंगे थोड़ा सा। इतना करने के बाद हम लोग अपनी वेबसाइट को यहाँ लिखेंगे। तो वेबसाइट के लिए मैंने यहाँ लिखा www.browserestro.com। अगर आपको स्मॉल लेटर में लिखना होगा तो आप यहाँ से होम पे चले जाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी कैपिटल में उस चीज़ को लिख लिया है। होम में आने के बाद यहाँ से आप उसे लोअर केस भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका वेबसाइट भी अटैच हो जाएगी। अब इतना करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें आइकन लेके आएंगे दोनों का, कॉल आइकन भी और अपना वेबसाइट आइकन भी। हम नॉर्मली अपने पेज में क्लिक करेंगे वाइट सेक्शन पे, फिर हम लोग चले जाएंगे इसमें से इंसर्ट के अंदर। यहाँ से हम जाएंगे पिक्चर्स में, यहाँ से हम करेंगे दिस डिवाइस। इतना करने के बाद ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन होकर दिखाएगा। अब मेरे पास जो पिक्चर्स हैं वो हैं डेस्कटॉप के ऊपर, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने रखी है फूड इमेजेस। हम लोग इसमें चले जाएंगे और यहाँ से कॉल आइकन और वेबसाइट आइकन दोनों को लेके आना है मुझे। तो कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के इस पर भी हम लोग क्लिक करेंगे और इन्हें हम लोग इंसर्ट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये एडजस्ट हो चुकी हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये इंसर्ट हो चुकी हैं। अब हम इनका साइज एडजस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको जूम आउट करता हूँ और उसके बाद इसका साइज एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं, इस कॉल आइकन थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखते हैं और देखते हैं कि जो हमारा वेबसाइट का आइकॉन है वो कितने साइज में यहाँ पे फिट हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा वेबसाइट का आइकॉन यहाँ लगने वाला है। और हम इसका साइज कैसे देख सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट में जाना होता है और पिक्चर फॉर्मेट में हमें राइट हैंड साइड में यहाँ पे सबसे राइट कॉर्नर में यहाँ साइज दिख जाते हैं। तो यही साइज हम लोग कॉल आइकन के लिए भी रखेंगे। या फिर हम ऐसा करते हैं कि हम इसे कर देते हैं 0.80 और हम यहाँ पे भी कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करके 0.80 यहाँ पे करते हैं एंटर। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आके जूम आउट करता हूँ तो दोनों का जो साइज है वो हम लोगों ने फिक्स कर दिया है। अब हम कॉल आइकन पे क्लिक करेंगे यहाँ से और चले जाएंगे पिक्चर फॉर्मेट के अंदर। फिर हम लोग यहाँ पे जाते हैं जहाँ पे साइज हम लोग मैनेज करते हैं। यहाँ पे हम रखेंगे 0.80 और यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ रखेंगे 0.80 और यहाँ पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉल आइकन का जो साइज है वो भी हो जाएगा छोटा, बट ये यहाँ पे हाइड हो चुका है, कुछ ज़्यादा छोटा हो गया इसलिए। तो हम लोग इसको नीचे लेके आते हैं यहाँ से और इसको भी हम लोग वहीं पे एडजस्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा कॉल आइकन भी यहाँ पे आ चुका है। तो अब आपको जो आइकन है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा इतना काम इसमें कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग इस सेक्शन को फिलअप करेंगे जहाँ पे हम लोग इसमें कुछ लिखेंगे और इसमें इमेज एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे इसमें एक चिली की इमेज लगानी है। हम क्या करेंगे, हम अगेन चले जाएंगे इंसर्ट के अंदर और आपको पता है कि आपको पिक्चर्स में चले जाना है, यहाँ से दिस डिवाइस करना है और यहाँ पे मेरे पास चिली इमेज है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसे हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसका साइज एडजस्ट कर लेंगे और साइज एडजस्ट करने के बाद आप इसकी पोजीशन रख लीजिए कि आपको इसे कहाँ पर रखना है। तो इस तरह से आप पोजीशन को डिसाइड कर लेंगे। और इसमें अगर कोई इफेक्ट आपको देना होगा तो उसके लिए आपको जाना है पिक्चर फॉर्मेट के अंदर
आपको जाना है पिक्चर इफेक्ट में और मुझे इसमें एक शेडो लगानी है। तो शेडो मुझे इस तरह से चाहिए, और अगर आपको शेडो डिस्टेंस बढ़ानी है तो अभी मैंने आपको बताया था आप शेडो के डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा इसका साइज मैं छोटा करता हूँ और इसे थोड़ा सा अगेन एडजस्ट करते हैं हम लोग, और इसे भी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम लोग लिखेंगे मेन्यू। मेन्यू लिखने के लिए हम यहाँ से होटल वाले को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ आ जाते हैं नीचे लेके। इसके अंदर मैं लिखता हूँ मेन्यू। इतना लिखने के बाद आप इसका फॉन्ट का स्टाइल मैच करिए, जिसके लिए आपको होम में जाना है और यहाँ से आपको फॉन्ट से स्टाइल देखने हैं। आपको कई तरह के फॉन्ट इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब हमें इसमें कौन सा फॉन्ट लगाना है वो आप इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो कई आपको फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे। तो मैं नीचे को इसको स्क्रॉल करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे कौन सा फॉन्ट इसमें रखना है। तो मुझे जो फॉन्ट रखना है ना यहाँ पे, वो मुझे रखना है ये वाला। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये फॉन्ट मेरा यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसका साइज बढ़ाना चाहूँगा तो यहाँ से मैं इसका साइज बढ़ा लूँगा। तो इसका साइज हम कुछ इस तरह से बढ़ा लेंगे। और अगर हमें इसमें कोई फॉर्मेट देना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे सेव फॉर्मेट में। यहाँ से हम लोग टेक्स्ट को इफेक्ट देंगे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद मुझे इसमें शेडोज चाहिए। शेडो मुझे कुछ इस तरह से रखनी है इसमें, और शेडोज रखने के साथ साथ यहाँ पे मुझे इसकी डायरेक्शन भी चेंज करनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमें एक ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट डायरेक्शन, जिनमें से मैं ये वाली डायरेक्शन चूज करूंगा। ये डायरेक्शन देखते ही आपको देखेंगे आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह से आ चुका है। आपको उस टेक्स्ट को मूव करके इधर ले आना है। तो इसको मैं मूव करके इधर ले आता हूँ। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा हमें। थोड़ा सा हम इसका साइज छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, और इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, जिसके लिए हम होम में भी जा सकते हैं और शेप फॉर्मेट में भी जा सकते हैं। तो मैं शेप फॉर्मेट में ही चले जाता हूँ यहाँ से, और इसका जो मुझे कलर रखना है, टेक्स्ट कलर में जाएंगे हम लोग। मुझे कलर रखना है ये वाला। तो हम लोगों ने इसमें कलर से डिसाइड कर लिया, और इस इमेज को हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा इस इमेज को थोड़ा सा और छोटा करते हैं, और इस इमेज को भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। अब कुछ इस तरह से हमारा ये सेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग एक सेक्शन रखेंगे जहाँ पे हम लोग इमेज रखेंगे। इसमें हमें यहाँ पे जो आइटम रखने हैं वो आइटम रखने हैं चाइनीज आइटम्स। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, होटल को दोबारा से कंट्रोल डी करते हैं। यानी आपको ना क्या करना है, शॉर्टकट कीज का बहुत इस्तेमाल करना है, जो आपके काम को बहुत ईजी बना देंगी। नहीं तो बार बार अगर आप ऑप्शंस लेने जाएंगे तो हो सकता है कि वो टाइम कंज्यूम करेंगे। तो अभी मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं चाइनीज आइटम्स। ये लिखने के बाद आपको इसका फॉर्मेट चेंज कर देना है। फॉर्मेट चेंज करने के लिए आपको चले जाना है होम के अंदर। होम में आने के बाद यहाँ से आपको जाना है इसमें, और कौन से फॉन्ट स्टाइल आपको इसलिए रखनी है, आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल उसके लिए सेलेक्ट करिए। फॉन्ट स्टाइल लेने के बाद यहाँ पे उसका कलर कौन सा रखना है आपको, तो कलर डिसाइड करेगा इसके बैकग्राउंड में कौन सा शेप रखने वाले हैं हम लोग। तो जिसके लिए हम लोग चले जाएंगे इंसर्ट के अंदर, यहाँ से हम चले जाएंगे शेप्स में, और शेप्स में आने के बाद हम लोग इसमें राउंडेड रेक्टेंगल ले लेंगे, जिसको कि कुछ इस तरह से हम लोग इसमें ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा मैं कुछ जूम आउट करता हूँ, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ इसको इस तरह से। और जिसमें येलो सेक्शन दिख रहा होगा, इसकी मदद से इसके जो कॉर्नर्स होते हैं उन्हें आप और बेंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रखे हैं ऐसे। इसको हम फॉर्मेट देंगे, जिसके लिए हम लोग चले जाएंगे इसमें शेप फॉर्मेट के अंदर। हम जाएंगे शेप फिल में, और यहाँ से हम येलो फिल कर देंगे। आउटलाइन इसकी नो आउटलाइन कर देंगे हम यहाँ पे। इतना करने के बाद हम इस व्हाइट शेप पे क्लिक करते हैं और हम जाते हैं शेप फॉर्मेट में। यहाँ आने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है ब्रिंग फॉरवर्ड का, जहाँ पे हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे, जिससे ये होगा कि हमारा जो शेप होगा सबसे ऊपर आ जाएगा। मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ, तो देखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे ये ऊपर आ चुका है येलो शेप के। अगर आपको इसका शेप थोड़ा बढ़ाना हो तो आप इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइज ऐसे बढ़ा लेता हूँ, और इसकी पोजीशन भी आप एडजस्ट कर लीजिए इस तरह से। इतना करने के बाद आपको इसमें एक सर्कल क्रिएट करना है। उसके लिए हमें चले जाना है यहाँ से इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में आने के बाद हमें जाना है यहाँ पे शेप्स में, और यहाँ से हम लोग को एक सर्कल क्रिएट करना है, जिसके लिए हम लोग कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे, जिससे कि वो बिल्कुल सर्कल बनेगा एकदम ऐसे। और आपको इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर लेना है। तो अभी के लिए मुझे इसकी जो पोजीशन रखनी है वो शेप के ऊपर डिपेंड करेगी, इसका साइज के रखने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर फिल कैसे करेंगे हम लोग, फिल करने के लिए हम लोग चले जाएंगे यहाँ से शेप फॉर्मेट के अंदर। शेप फॉर्मेट में आने के बाद आपको चले जाना है शेप फिल के अंदर, और यहाँ से चले जाना है पिक्चर के अंदर। अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इजीली डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो चाइनीज आइटम मेरे पास ये रहे चाइनीज आइटम्स, इसको हम लोग क्लिक करते हैं और इसे हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे लग जाएगा। अब हम जाते हैं यहाँ से अगेन शेप फॉर्मेट के अंदर, और यहाँ से आने के बाद हम इसके आउटलाइंस को हटा देते हैं। तो कुछ इस तरह से ये व्यू यहाँ पे दिखने वाला है हम लोगों को।
अब अगर मैं इस चाइनीज आइटम को उठाकर यहाँ रखूँगा तो ये ऐसे दिखेगा हम लोगों को। इसका साइज हम लोग थोड़ा छोटा कर लेंगे जिससे कि वो शेप के ऊपर ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो पाए। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे मैं जो ये पीछे येलो वाला शेप है उसका डिज़ाइन थोड़ा सा यहाँ पे आगे कर्व नहीं करके ऐसे करूँगा और इसकी पोजीशन में यहाँ पे एडजस्ट करूँगा थोड़ा सा और पेज के अंदर। और यहाँ पे हम चाइनीज़ आइटम्स को भी कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद हम लोग चले जाते हैं शेप फॉर्मेट के अंदर। यहाँ से हम टेक्स्ट फिल में इसको सेम कलर दे देंगे, वही वाला। अब इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसके अंदर वो बहुत प्यारा लगेगा आपको देखने में। अब इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं रही हैं, जो मोस्टली चीज़ हमें क्रिएट करनी थी वो ये थी। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा मैं इसका साइज में छोटा कर देता हूँ और ऐसे कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा। क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ से इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में आने के बाद हम लोग यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। आपको यहाँ जाना है टेक्स्ट बॉक्स में और यहाँ आने के बाद आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है जहाँ से आपको मिल जाएगा ऑप्शन ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का। आपको यहाँ क्लिक करना है और एक बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। जिसके बाद आपको यहाँ से शेप फॉर्मेट में चले जाना है और यहाँ से शेप फिल में जाके आपको नो फिल कर देना है। आउटलाइन में जाके आपको नो आउटलाइन कर देना है। अब यहाँ पे शेप है जिसके अंदर आप लिख सकते हैं। अब चाइनीज की जो भी आइटम मुझे यहाँ लिखने हैं ना इसके अंदर, वो मैंने नोटपैड में रखे हुए हैं ऑलरेडी। तो मैं नोटपैड ओपन करता हूँ। यहाँ पे मेरे ये चाइनीज आइटम्स हैं जिन्हें मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल C की मदद से कॉपी करता हूँ और मैं इसके अंदर उन्हें पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख नहीं रहे क्योंकि हो सकता है वो ब्लैक कलर में हो, तो मैं कंट्रोल A करता हूँ। पूरा सेलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट में जाके मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से व्हाइट। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो रहे हैं। इनका फॉन्ट स्टाइल हम लोग चेंज करते हैं। हम जाते हैं यहाँ से होम के अंदर। अब होम में आने के बाद यहाँ से हम इनके फॉन्ट्स को चेंज करते हैं। तो जो भी फॉन्ट हमें सूटेबल लगेगा हम यहाँ से उनके लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कई तरह की स्टाइल्स मौजूद हैं। हम लोग इसमें कौन सी स्टाइल लगाना चाहते हैं, हम थोड़ा सा इसको नीचे को स्क्रॉल करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कई सारी फॉन्ट्स हैं जिनमें से आई थिंक मुझे ये वाला इसमें फॉन्ट लगाना चाहिए। स्क्रिप्ट फॉन्ट है ये। इस पर हम एक बार चेक कर लेते हैं और इनके बीच का तो स्पेस है वो हम थोड़ा सा कम करते हैं, जिसके लिए हम लोग डिज़ाइन में जाते हैं। यहाँ आने के बाद हम लोग चले जाते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग में। यहाँ हम क्लिक करते हैं और यहाँ से इसका स्पेस जो है वो मैनेज करते हैं। मैं टाइट करके देखता हूँ एक बार। हाँ, ये यहाँ पे स्पेस जो है वो मेंटेन हो जाएगा और हमें फॉन्ट का स्टाइल बड़ा कर देना है। ये कुछ इस तरह से जब फॉन्ट का स्टाइल मैं चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे इनकी पोजीशन चेंज हो रही है जिन्हें आपको मैनेज करना होगा यहाँ पे आगे। सो ये रीअरेंज करने के बाद ये कुछ इस तरह से देखने वाला है आपको। अगर फॉन्ट स्टाइल आपको और बड़ा करना है तो यहाँ से फॉन्ट साइज और बड़ा कर दीजिए। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको दिखने वाला है। तो यहाँ पे और स्पेस है, मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ इसको और इनका स्पेस अगेन थोड़ा सा मैनेज करता हूँ। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जब आप यहाँ पे इस चीज़ को बनाए रखे होंगे, क्योंकि डिज़ाइन तो हो जाता है बट उसे मैनेज जो करते हैं हम लोग उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये इतना हमारा बन चुका है यहाँ पे फ्रंट वाला पूरा सेक्शन यहाँ पे। अब हम यहाँ जाएंगे जहाँ से हम होटल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कंट्रोल D करेंगे और इसे हम लोग यहाँ रखेंगे। अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे फूड मेन्यू। फूड मेन्यू लिखने के बाद हम होम में जाएंगे। यहाँ से हम इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे। अब जो इसका फॉन्ट स्टाइल होगा वो मैंने सोच के रखा हुआ है कि कौन सा फॉन्ट स्टाइल इसके हम सेलेक्ट करने वाले हैं। तो हम जाएंगे फॉन्ट स्टाइल में। यहाँ आने के बाद कई तरह के फॉन्ट आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। तो मुझे कौन सा फॉन्ट इसमें रखना है, तो यहाँ पे मैं ये वाला फॉन्ट स्टाइल इसका रखने वाला हूँ। सो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा हमें। और यहाँ पे मैं मेन्यू का जो कलर है वो मैं यहाँ पे करूँगा येलो। यहाँ हम जाएंगे, टेक्स्ट कलर हम लोग येलो कर देंगे। इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। अब एक चीज़ करते हैं, ये जो येलो वाला शेप है ना, इसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल D से डुप्लीकेट करते हैं और इसको यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ लाने के बाद हम एक काम करेंगे, इसमें थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे हम लोग। अब इतना बड़ा करने के बाद हम लोग जाएंगे शेप फॉर्मेट में और यहाँ से कर देंगे इसको नो फिल और आउटलाइन इसकी कर देंगे वाइट, जिसका हम लोग वेट थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है हम लोगों को। सो ये हो जाएगा। यहाँ पे फूड मेन्यू का साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं और ये इस तरह से आ जाएगा। तो आई थिंक इनका जो साइज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है, इनको थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ सकती हैं बाद में। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बना दिया है तो आपको यही साइज़ रखना पड़ेगा। छोटा या बड़ा आपको करना पड़ सकता है जब आप डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। सो इस तरह से इसका साइज़ भी आपको मेंटेन कर लेना है और इसकी पोजीशन भी मेंटेन करनी है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग इस येलो शेप को सिलेक्ट करते हैं और इसे कंट्रोल D कर लेते हैं। इसे हम लोग यहाँ रख लेंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस चाइनीज़ आइटम को भी कॉपी कर लेंगे, यानी कंट्रोल D कर लेते हैं
और इसे हम लोग यहाँ रख लेते हैं। इसके अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ से पनीर स्पेशल और इसकी पोजीशन को मेंटेन कर लेते हैं। और इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पनीर आइटम्स रखेंगे। अब पनीर आइटम्स कैसे रखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम इसे कॉपी करते हैं Ctrl+C और Ctrl+V, जिससे ये होगा कि ये पूरा का पूरा फॉन्ट इस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो इसका शेप का साइज थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे। पनीर स्पेशल को हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इस तरह से। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे आइटम्स रखे हुए हैं, मेरे को यहाँ पे 5 आइटम दिखाने हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से इसको रखूँगा। इसको हम अभी रखते हैं साइड में। तो हमें काम करेंगे, हम जाएंगे नोटपैड में। यहाँ से हम लोग नोटपैड से कॉपी करते हैं पनीर आइटम्स। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं उन्हें। सो यहाँ पे मैं इसे डिलीट करता हूँ स्पेस इसका। तो यहाँ पे हमारे जो पनीर आइटम्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे और इन्हें मैं एडजस्ट करके रख लेता हूँ ऐसे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसे कॉपी करेंगे। ये जो हमारे पास जो शेप है येलो वाला, जूम करके हम लोग इस शेप को सिलेक्ट करते हैं और इसे कॉपी कर लेते हैं। अब मैं Ctrl+D इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहा इस बार, क्योंकि मुझे इसको 1-2 बार और पेस्ट करना है, तो ये कॉपी रहेगा, इसलिए कॉपी एंड पेस्ट। इसे हम लोग रख लेंगे ऐसे और फिर पेस्ट कर देते हैं। इसे हम रख लेंगे ऐसे। क्लियर? और इसकी पोजीशन अगर आपको मैनेज करनी होगी तो बाद में आप पोजीशन इसकी मैनेज कर लेंगे। अब यहाँ पे साइज को भी आपको मैनेज करना पड़ता है। जहाँ पर हम लोगों को यहाँ से पनीर स्पेशल को कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है इसको, इसे हम यहाँ रख लेते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और इसको हम लोग यहाँ रख लेते हैं। अब यहाँ पे जो पनीर स्पेशल है उसकी जगह मैं लिखने वाला हूँ राइस स्पेशल। तो इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग राइस के आइटम्स रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसी को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं इसको। ये मेन्यू यहाँ पे आ जाएगी राइस आइटम्स के अंदर, और इसके अंदर हम लोग राइस के आइटम लेके आएंगे नोटपैड से। ये हमारे पास राइस आइटम्स हैं, इन्हें हम सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसके अंदर से पेस्ट कर देते हैं और इन्हें हम लोग रीअरेंज कर देते हैं इनकी पोजीशंस को। ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, फिर हम लोग इसको यहाँ रख लेते हैं और यहाँ पनीर स्पेशल को हम लोग यहाँ से हटाएंगे और इसके अंदर हम लोग रखेंगे, और इसके अंदर हम लोग रखेंगे रोटी आइटम्स। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, जहाँ पे आपको इसे मैनेज कर लेना है। इसका जो साइज है आपको वो भी मैनेज कर लेना है। अब जल्दी से मैं इनकी पोजीशन थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ। अब इनका साइज और पोजीशन मैनेज करने के बाद कुछ इस तरह का व्यू आपके सामने में है। अब हम इस शेप को यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। जहाँ पे मैं इस शेप को यहाँ रख लेता हूँ और इसका साइज हम लोग मैनेज कर लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब इसे बड़ा करेंगे तो कीबोर्ड से एक बार शिफ्ट को भी होल्ड करके रखिए, जिससे ये होगा कि जो इसका साइज है वो हर डायरेक्शंस को छोटा या बड़ा होगा। उसके बाद मैं इसे कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। इसका हम लोग यहाँ रख लेते हैं, एडजस्ट कर लेंगे इसकी पोजीशन, इसको अरेंज कर लेना है आपको, फिर आपको पेस्ट करना है और आपको इसे यहाँ रख लेना है और इसकी पोजीशन यहाँ पर भी आपको मैनेज कर लेनी है। अब यहाँ पे हम इनके अंदर की जो फोटोज हैं वो बस चेंज कर देंगे, जिसके लिए हम लोगों को क्लिक करना है, शेप फॉर्मेट में जाना है, शेप फिल में जाना है, पिक्चर में जाना है। यहाँ जाने के बाद हमें यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से हम लोगों को पनीर स्पेशल रखना है, तो पनीर की इमेज हम लोग इस पर सेलेक्ट करके रख लेते हैं। इसी तरह से हम लोग इस पर चले जाते हैं और शेप फिल में जाने के बाद हम लोग इसकी इमेज को चेंज कर देते हैं। जहाँ पे हमें इसके लिए राइस रखना है और इसे हम इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ हम लोग क्लिक करते हैं इस इमेज के साथ, हम लोग पिक्चर में जाते हैं और यहाँ आने के बाद हम लोग इसमें रोटी आइटम पे क्लिक कर देते हैं। सो कुछ इस तरह से इसका फाइनल व्यू रहने वाला है। अगर आपको इसमें कुछ कमियां लगेंगी तो वह आप बाद में और सुधार सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो इस तरह से एक अमेजिंग फूड मेन्यू हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको फूड मेन्यू का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपने मेरे साथ सारे स्टेप्स भी फॉलो किए होंगे। अब यहाँ पे मेरे पास आपके लिए एक टास्क है कि आपको भी अपने लिए एक ऐसा ही फूड मेन्यू डिजाइन करना है, और जिसका भी टास्क कंप्लीट हो जाए उसको कमेंट बॉक्स में आई हैव डन द वर्क का कमेंट करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।